हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं अप्पे, और अप्पों को हम बना रहे हैं बेसन की चटनी के साथ। तो फर्स्ट हम अप्पों का एक बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम ले रहे हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो 1 कप मोटी सूजी, 1 उबला हुआ बड़ा आलू और हरा धनिया कटा हुआ, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च। तो हमें अप्पों के बैटर के लिए फर्स्ट हमें इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए लो मीडियम फ्लेम पर रखी है हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है, और उसमें हम डालने जा रहे हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। तेल को हमें गरम करना है, और जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तब हमें उसमें डालना है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा पिंच हींग और 2 हरी मिर्च। तेल में मसालों को हमें अच्छे से भूनना है, और मसालों को भूनते हुए हमें, जब मसाले भून जाएंगे तो हमें डालना है ये 2 टमाटर कटे हुए। टमाटर को मसालों में मिलाते हुए इनको सॉफ्ट करना है, हमें अच्छे से पकाना नहीं है, ओनली टमाटर को हमें सॉफ्ट करना है इन मसालों में मिलाते हुए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हमें इनमें डालना है वो एक उबला हुआ आलू। तो हम डाल रहे हैं इस तरह से मैश करके एक उबला हुआ आलू को भी हमें इस मसाले में मिलाना है, 2 मिनट के लिए भूनना है। और इस तरह से हमारा जो है टमाटर आलू मसालों में अच्छे से भून गए हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ 1 कप मोटी सूजी को हमने छान लिया था, और सूजी को हमें इस तरह से मसालों में मिलान लेना है। और अब हमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद हमें भूनना है सूजी को इन मसालों में 2 मिनट के लिए। और जब हमारा ये मसाला बनकर रेडी हो जाए, यानी कि सारी चीज़ें अच्छे से भून जाए, तो हमें लास्ट में डालना है हरा बारीक कटा हुआ धनिया। और लास्ट में फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, और अब हमें छोड़ना है इसी तरह और ठंडा करना है। तो इस तरह से हमने इस मसाले को, अप्पे मसाले को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम अप्पे का एक बैटर तैयार करेंगे। तो ये मसाला रेडी हो गया है हमारा। तो अब हम इसमें, हमने 1 कप सूजी ली थी, तो हम 1 ही कप दही डाल रहे हैं, और 1 कप हम डाल रहे हैं पानी। और हमें एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है अप्पों के लिए। और 1 कप पानी हमने और डाला है। तो 1 कप दही और 2 कप पानी लेकर हमने एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लिया है अप्पों के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह का। और हमने रख दिया है इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। जब तक हमारा अप्पों का बैटर रेस्ट पर है, तो तब तक हम बना लेते हैं बेसन की चटनी अप्पों के साथ खाने के लिए। तो बेसन की चटनी के लिए हम ले रहे हैं 2 चम्मच बेसन को हमने छलनी में छान लिया है, और अब हम इसका एक पतला सा घोल बना रहे हैं। तो बेसन को हमें घोलना है स्मूथली, यानी कि बेसन में कोई भी लंप वगैरह या गांठें ना रहे। इस तरह से हमने पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को घोल लिया है, और घोलने के बाद फिर हमने खूब सारा पानी डालकर एक काफ़ी पतला सा घोल रेडी कर लिया है। और अब हम इसको एक तड़का देंगे। तो हमने लो मीडियम फ्लेम पर रखी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया और आधा पिंच हींग। और मैंने 1 हरी मिर्च, 1 पीस लहसुन का और 1 अदरक का टुकड़े को अच्छे से
बारीक कर लिया था, यानी कूट लिया था और इस मसाले में डाला है। और मसाला जब हमारा रेडी हो जाएगा तो हमें डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला। सब मसालों को हमें मिलाते हुए इस तरह से भूनना है। और अब हमें डाल देना है बेसन का ये घोल, और इस घोल को हमें चलनी में डालना है, जिससे कि जो बेसन में लम्प वगैरह है वे ना रहे। और इस तरह से हमें हाई फ्लेम पर पकाना है इस चटनी को। तो स्वाद के अनुसार नमक डाला है और इस तरह से हमें घोलते रहना है। हमें जो है हाई मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है, क्योंकि हमने बेसन को नहीं भूना था, तो इसलिए हमें इस घोल को चलाते रहना है और गाढ़ा कर लेना है। जब हमारा ये घोल गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें फिर से इसमें पानी डालना है। हमने बेसन के घोल को गाढ़ा इसलिए किया है क्योंकि हमारा बेसन भुना हुआ नहीं था, और अगर हमने इसी तरह से पानी डाल के पका लिया तो हमारे जो बेसन की चटनी है उसमें जो है बेसन का कच्चेपन की खुशबू आएगी। तो इसलिए हमें पहले इसको बेसन को अच्छे से पकाना है और पकाते हुए इसको गाढ़ा करना है। और गाढ़ा करने के बाद हमें इसमें 3 कप पानी डाल के फिर से इसको 6 मिनट के लिए ढककर पकाना है। तो इस तरह से हमने 6 मिनट के लिए ढककर इस बेसन की चटनी को रख दिया था पकने के लिए। 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हमने कढ़ाई से निकाल लिया है, बेसन की चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम इस चटनी में डालने जा रहे हैं आधा नींबू का रस। और ये हमारे पास है पुदीने के बारीक कटे हुए पत्ते, और ये है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो इस तरह से हमारी बेसन की चटनी बनकर रेडी हो गई है। ये जो बेसन की चटनी है इसका स्वाद बहुत ही अलग और बहुत ही यम्मी आता है। ये कढ़ी जैसी नहीं लगती है। आप सब एक बार इसको ट्राई दे सकते हैं। इस तरह से बेसन की चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। हमने चटनी को गैस से यानी कि कढ़ाई को फ्लेम से नीचे उतार लिया है, और अब हम दे रहे हैं इसको एक और तड़का, यानी कि हम बेसन की चटनी को डबल तड़के से बना रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हमने तड़का पैन रखा है, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल के गरम कर लिया है, और हम डाल रहे हैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च, और मिर्च को हमने अच्छे से कलर कर लिया है, यानी कि डार्क कलर में कर लिया है। उसके बाद डाली है हमने पीली सरसों के बीज, कुछ कड़ी पत्ते, और लास्ट में हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। तड़का हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम डालने जा रहे हैं बेसन की चटनी में। तो इस तरह से हमने बेसन की चटनी के ऊपर डाल दिया है ये तड़का, और इस तरह से बेसन की चटनी हमारी हो गई रेडी डबल तड़के वाली। इस तरह से आप सब भी एक ट्राई दे सकते हैं बेसन की चटनी को बनाने के लिए। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इसमें कढ़ी जैसा स्वाद बिल्कुल नहीं आता है। और उधर 20 मिनट हो चुके थे। हमारा जो अप्पो का बैटर है वो बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा हमें ये गाढ़ा लग रहा है, तो हम इसमें आधा कप पानी डालकर इसको थोड़ा पतला कर रहे हैं। और इस तरह से हमारा अप्पो का बैटर रेडी है। अब हम इसको अप्पे सांचों में डालने जा रहे हैं। तो मैंने लो मीडियम फ्लेम पर रखा है अप्पे मेकर, और उसमें डाल दिया है थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल, और ब्रश से इस तरह से फैला लिया है। और अब हम इन सांचों में डालने जा रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच के समथिंग बैटर, और हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही इनको बनाना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सीखें। सोडा हमने इसमें नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको रख दिया है 6 से 7 मिनट के लिए ढक करके। और अब हम ढक्कन को निकाल रहे हैं 6 मिनट के बाद। तो हमारे अप्पे जो है वो हल्के हल्के बनने शुरू हो गए हैं। तो लो मीडियम फ्लेम पर हम इन अप्पों को बना रहे हैं। तो आप
सब इस तरह से भी अप्पे बना सकते हैं। और इन अप्पों को हम काफ़ी तसल्ली के साथ बनाना चाहिए, नहीं तो हमारे अप्पे ऊपर से तो बन जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए लो मीडियम फ्लेम पर आप इन अप्पों को बना सकते हैं। तो जो सेंटर में है अप्पे वे हमारे एक साइड से बन गए हैं, तो सेंटर से हमने निकाल दिए हैं। और जो साइडें हैं, जो अप्पे हैं, उनको हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और इनको हमें अभी कुछ टाइम के बाद ही चेंज करना है, क्योंकि अभी ये ठीक से नहीं बने हैं। जब हमारे अप्पे अच्छे से बन जाए तभी हमें इनको चेंज करना है। जो हमारे सेंटर के सांचे के अप्पे हैं वे बनकर रेडी हो गए हैं और हमने उनको 2-3 बार अलट पलट के बनाया है, यानी कि काफ़ी अच्छे से हमने इनको अप्पे सांचों में बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे हमारे साइडों के अप्पे भी बन रहे हैं और काफ़ी ये कलरफुल और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो सेंटर के हमारे बन चुके हैं। अब हम इन 3 अप्पों को निकालकर इन 3 सांचों में फिर से ये अप्पों का बैटर डाल रहे हैं, 1 से 1.5 चम्मच के समथिंग। तो हमें इन अप्पों को इस तरह से अदलते बदलते रहना है जब तक कि हमारे ये अप्पे अच्छे से रेडी ना हो, तो तब तक हमें इन्हें अदलते बदलते रहना है और इनको 2-3 बार हमें इस तरह से ही बनाना है। तो लो मीडियम फ्लेम पर मुझे लगा है 20 मिनट का टाइम। इनको 20 मिनट का टाइम लगने में हमें जो है लो मीडियम फ्लेम पर लगा है, जिससे कि हमने इसको काफ़ी तसल्ली से और धीरे से बनाया है। आप इस तरह से भी अप्पे बना सकते हैं और एक नया टेस्ट आपको इन सूजी और आलू के अप्पों में मिलेगा। काफ़ी टेस्टी लगते हैं और आप इनको बिना चटनी के भी खा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे अप्पे बन रहे हैं। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर हमारे अप्पे बनकर रेडी हो रहे हैं। लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने इनको बनाया है और इस तरह से हमने इनको अदलते बदलते करके बनाया है। तो जिधर से हमें ये थोड़ा कम कच्चापन लगेगा तो हमें उधर से बदलते रहना है। इस तरह से हमने ये अप्पे बनाए हैं, उसी तरह से हम सारे बैटर अप्पे बना लेंगे। ये काफ़ी देखने में भी काफ़ी कलरफुल अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे अप्पे बनाकर रेडी कर लिए हैं बेसन की चटनी के साथ। और मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार इनको तोड़ के कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं और अंदर से भी काफ़ी सिके हुए हैं। तो एक डिप बेसन की चटनी के साथ, और आप सब इसको एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अप्पो की रेसिपी और बेसन की चटनी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।